कड़ी पार होने दो या कौन सा भी बड़ा गुनहगार होने दो, हम इस शहर से ड्रग्स पूरा का पूरा नेस्तनाबूद करेंगे। इस शहर के अंदर जो भी ड्रग्स माफिया है, पुलिस कमिश्नर को कहा है कि आप बाकी का काम बाद में देखिए, मगर ड्रग्स ये शहर से पूरा का पूरा बाहर होना चाहिए, नेस्तनाबूद होना चाहिए। हमारी नई पीढ़ी ड्रग्स के नाद में लगी है, उनको सुधारने के लिए हमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई कानूनी करना चाहिए। यहाँ के सीनियर इंस्पेक्टर को सबको यहाँ पे बुलाया, कॉर्पोरेशन के लेवल पे जो कार्रवाई है वो तो हम करेंगे जरूर, मगर साथ ही में पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। मैंने कहा कि जो फिरियादी है उनको आप पुलिस स्टेशन में लेके जाओ, उनका एफआईआर ले लो और सामूहिक संगठन बना के ये लोग जो ये गुनहगारी काम कर रहे हैं और ड्रग्स जैसा व्यापार कर रहे हैं उनके ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई, फिर एक बार मैं कहता हूँ मौका जैसे कार्रवाई इनके ऊपर होनी चाहिए, ताकि जिंदगी भर जेल में ये लोग सड़ते रहे। मीरा रोड के कई जगहों पर धड़ल्ले से बिक रहा है ड्रग्स माफिया बेखौफ होकर ड्रग्स बेच रहे हैं और इसकी चपेट में आ रहे हैं तो युवा पीढ़ी आ रहे हैं। इसी प्रकार की एक घटना हाट के चौक के पास, ये जो आप देख रहे हैं, जो जोगर्स पार्क बनाया गया आम पब्लिक के लिए कि यहाँ पे सुबह शाम चले, लेकिन आम पब्लिक तो दूर दूर यहाँ पे कभी चलती नहीं है। यहाँ के अस्थायी लोगों को प्रॉब्लम होता है इन ड्रग्स माफियाओं की वजह से। यहाँ पे जैसे ही शाम होता है वैसे यहाँ पे चर्ची गर्दुलों का ये अड्डा बन जाता है। ये खबर एक मीडिया में चली, जिसके बाद परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक खुद यहाँ पे आए, इसका दौरा किए, इसका जायजा लिए और यहाँ के स्थानिक पुलिस स्टेशन के जो सीनियर पीआई थे उनको दो टूक शब्द भी सुनाया और कहा इस तरह का अगर हमारे शहर में व्यापारी होंगे, ड्रग्स माफिया होंगे तो खैर नहीं। यहाँ पे इस तरह का ड्रग्स माफियाओं का ये अड्डा बनते जा रहा है। चलिए बात करते हैं परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक से। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए क्या कहा? मीरा भाईंदर शहर में हमेशा कहता हूँ तो शांतता प्रिय शहर है। बहुत सारे आजू बाजू से या मुंबई से लोग यहाँ पे बसने आए, नया शहर बन रहा है, नई इमारतें खड़ी हो रही है, नया जनरेशन यहाँ पे आ रहा है और अच्छी स्कूलों में शिक्षा होनी चाहिए। उसके बजाय हम देख रहे हैं कि 10वीं 12वीं के विद्यार्थी जो है इस परिसर में आ रहे हैं। मैंने एक न्यूज़ चैनल पे सुबह न्यूज़ देखी कि ये जो रास्ता है और ये जो माफिया नाम का कोई पुलिस वाले का कोई क्लब है, उसके सामने ड्रग्स वाले बैठे रहते हैं और पूरा ड्रग्स का व्यापार करते हैं। कुछ दिन पहले ही यहाँ के जो लोकल लड़के हैं उन्होंने वो ड्रग्स माफिया लोगों को पकड़ा था, पुलिस के ताबे में दिया था। करीबन 50 से 60 जो पुड़िया है ड्रग्स की है वो भी पुलिस के ताबे में देने के बावजूद भी पुलिस ने 2 घंटे में खाली जो आरोपी था उसको छोड़ दिया। वो अभी ड्रग्स जो पुलिस थाने में जमा किया था उसका क्या हो गया, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। हमारे पुलिस कमिश्नर नैतिक कौशिक के रूप में अभी उन्होंने कल ही पदभार संभाला है। मैं उनको तो दोष कुछ नहीं दूंगा क्योंकि उन्हें पूरा शहर समझने के लिए वक्त जाएगा, मगर जो लोकल यहाँ के पुलिस कर्मचारी है, अधिकारी है, उनको तो समझ में आना चाहिए कि ये जो ड्रग्स का व्यापार है ये कितना घातक है। नई पीढ़ी बर्बाद करने के पीछे ये ड्रग्स व्यापारी लगे हैं। इसी अधिवेशन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये ड्रग्स व्यापारियों के खिलाफ कड़क कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए और साथ ही में अगर सामूहिक ये अगर कौन सा गुनाह होता रहेगा तो उनके ऊपर मौका जैसी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा भी हमने कहा है। बहुत सारे सदस्यों ने सहमति भी उसमें दर्शाई और मेरा यही कहना है इस मीरा भाईंदर शहर में ये हो क्या रहा है। कोई आके बोलता है मीरा भाईंदर शहर ये पूरा डांस बार वालों का शहर है, कोई आके बोलता है मीरा भाईंदर शहर में व्यवसाय बड़े जोर पे चालू है, कोई आके बोलता है मीरा भाईंदर में पूरा का पूरा शहर ड्रग्स से फैला हुआ है। ये गलत है, ये शहर की बदनामी हो रही है पूरे दुनिया में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि अगर गैर कानूनी कोई कार्रवाई अगर वो नहीं करते तो वो और भी बड़े पैमाने पे वो जो व्यवसाय है वो बढ़ता है।
ड्रग्स जैसा व्यवसाय मैं मेरे शहर में होने नहीं दूंगा। आज ही मैंने सुबह जिस तरीके से अच्छे मराठी न्यूज चैनल पे न्यूज पढ़ी, तो उसी दौरान मैंने उस पत्रकार को फोन करके बोला कि मैं खुद यहाँ पे आता हूँ, और आने के बाद मुझे एहसास हो गया, क्योंकि मैं कॉर्पोरेशन के लोगों को, यहाँ के सीनियर इंस्पेक्टर को, सबको यहाँ पे बुलाया। कॉर्पोरेशन के लेवल पे जो कार्रवाई है वो तो हम करेंगे जरूर, मगर साथ ही में पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। मैंने कहा कि जो फिरियादी है उनको आप पुलिस स्टेशन में लेके जाओ, उनका एफआईआर ले लो, और सामूहिक संगठन बना के ये लोग जो ये गुनहगारी काम कर रहे हैं और ड्रग्स जैसा व्यापार कर रहे हैं, उनके ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई, फिर एक बार मैं कहता हूँ मौका जैसे कार्रवाई इनके ऊपर होनी चाहिए, ताकि जिंदगी भर जेल में ये लोग सड़ते रहे। सर, सीएम साहब ने एक आदेश जारी किया था कि जहाँ पे गुटखा होता है, ड्रग्स होता है, तो वहाँ के सीनियर भी जिम्मेदार होते हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, तो देखिए मैं मैं यही देख रहा हूँ कि ये इस तरीके से अगर मीरा भाईंदर शहर में चल रहे हैं और हमारे पुलिस कर्मचारी अच्छा क्रीम पोस्टिंग के लिए अगर पुलिस स्टेशन एक पुलिस स्टेशन, हमें ये पुलिस स्टेशन चाहिए, वो पुलिस स्टेशन चाहिए, अगर ऐसा बोलते रहेंगे तो उन्होंने भी देखिए पैसा कमाने के बहुत सारे मार्ग है, मगर ड्रग्स के पीछे अगर कोई लगेगा तो मैं किसी पुलिस अधिकारी होने दो या पुलिस कर्मचारी दो होने दो, इस राज्य का मंत्री होने के नाते मैं किसी को बख्शूंगा नहीं। सर, इस मामले में ये हुआ है कि तड़ीपार व्यक्ति है और वो यहाँ पे तड़ीपार होने दो या कौन सा भी बड़ा गुनहगार होने दो, हम इस शहर से ड्रग्स पूरा का पूरा नेस्तनाबूद करेंगे। इस शहर के अंदर जो भी ड्रग्स माफिया है, पुलिस कमिश्नर को कहा है कि आप बाकी का काम बाद में देखिए, मगर ड्रग्स ये शहर से पूरा का पूरा बाहर होना चाहिए, नेस्तनाबूद होना चाहिए। हमारी नई पीढ़ी ड्रग्स के नाद में लगी है, उनको सुधारने के लिए हमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई कानूनी करनी चाहिए। मंत्री आते हैं तो कार्रवाई होती है, फिर महीने 15 दिन के देखिए ऐसे कुछ नहीं होगा। एक बार प्रताप सर ने बोल दिया तो होगा, और हम तो किसी को बख्शेंगे नहीं, चाहे वो अभी तो अधिवेशन होने दो, चालू है, उसी दौरान अगर जरूरत पड़े तो मैं खुद इस परिसर का और इस मीरा भाईंदर शहर का विधायक होने के नाते मेरा तो वो अनुभव सभागृह में कथन करूंगा, और मुख्यमंत्री जी और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री जी इस बारे में पूरे चौकन्ना है, और किसी भी हालत में वो ड्रग्स जैसे जो काम करने वाले, गंदा काम करने वाले लोग हैं, उसके पीछे कोई भी खड़ा नहीं रहेगा। ये जो प्रॉपर्टी है ये महानगर पालिका की है और जोगस पार्क बनाया है, मैंने अभी इंस्ट्रक्शन दे दिया, हमारे सिटी इंजीनियर यहाँ पे है जो दरवाजा खोलने का बात कर दिया था, ये पब्लिक प्रॉपर्टी करने के लिए, वो भी मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया, और हमने वो भी सिटी इंजीनियर को बोल देता हूँ कि यहाँ पे तुरंत सुरक्षा रक्षक रखा जाए। इनलीगल कंस्ट्रक्शन की आड़ में ऐसे धंधे होते हैं, नहीं देखिए ड्रग्स ये इनलीगल के आड़ में होने दो, झोपड़पट्टी में होने दो, गार्डन में होने दो, लेडीज बार में होने दो, या बार में होने दो, या किसी ऐसे माफिया नाम के क्लब में होने दो, जो गलत है वो गलत है, गलत के ऊपर कानूनी कार्रवाई होने दो। और फिर एक बार दोहराता हूँ, ड्रग्स के खिलाफ प्रताप सरनाईक पूरा मैदान में है, और ड्रग्स अगर कोई बेचेगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कड़क की जाए।